हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल राकेश मैथमेटिक्स में। आज हम लोग 10th का क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं और मैथ्स की बात करें तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे बहुपद। ठीक है, बहुपद को हम लोग आज जानेंगे, परिचय देखेंगे और बहुपद के कुछ थ्योरी को जो है कि इम्पोर्टेंट जो भी फार्मूला है और उसके साथ एक्सरसाइज 2.1 को भी ख़त्म करेंगे। चलिए बात नहीं करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आपका आज बहुपद होगा जो इसका नाम है पॉलिनोमियल। ठीक है, और ये इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो कि आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम हॉल में मिलेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं कि बहुपद क्या है। सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा किसी, है ना, पहला मिस्टेक। ठीक है, किसी चर x के बहुपद एक बीजीय व्यंजक है जिसमें x के सिर्फ, है ना, यहाँ पे सिर्फ अऋणात्मक पूर्णांक घात आरोही या अवरोही क्रम में सजे रहते हैं। अब देखिए, ये तो आप जैसे हम हेडलाइन पढ़े आपको समझ में नहीं आया होगा। मैं बता दूं आपको, ये जो आप px इक्वल टू a0 a1x a2 x स्क्वायर डॉट 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 a पे x पे पावर n देख रहे हैं और an नॉट इक्वल टू 0 देख रहे हैं, यहाँ पे कहता है कि जिसका घात पूर्णांक घात आरोही या अवरोही क्रम में सजे रहते हैं। यानी कि जब भी बहुपद की बात आती है तो चर का जो घात होता है उसका घात या तो अवरोही क्रम में होता है या फिर आरोही क्रम में। ठीक है, यानी कि या तो बढ़ते क्रम या फिर घटते क्रम में होता है। तो बढ़ते क्रम या फिर घटते क्रम ये क्या होता है मैं बता दूं। चलिए एक हम px इक्वल टू कुछ लेते हैं। यहाँ पे लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। ठीक है, दूसरा लीजिए px इक्वल टू 2x क्यूब प्लस, यहाँ ले लो आप x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब प्लस x पे पावर 4। यहाँ पे गौर करना बच्चे, जब px इक्वल टू हमने x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 लिया है तो यहाँ पे घात की बात करें तो यहाँ पे घात जो है कि घटते क्रम में है। यानी कि पहले 2 था, फिर 1, फिर 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो x का पावर 0। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दूसरी की बात करें हम लोग तो यहाँ पे px इक्वल टू दिया गया है 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब प्लस x पे पावर 4। यहाँ पे देखिए पहले था 1, फिर हुआ 2, फिर 3, फिर 4, यानी कि बढ़ते जा रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? तो ये बहुपद कहलाएगा। ठीक है, इसके आगे हम बहुपद को पहचानने के लिए भी बताएंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ इतना बताया कि बहुपद का जो घात होता है वो या तो आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में सजे रहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है आइए देखते हैं। यहाँ पे है बहुपद का घात। ठीक है, घात की चर्चा पहले भी कर चुके हैं। आइए यहाँ पे देखते हैं। किसी बीजीय व्यंजक में चर के उच्चतम घात को ही बहुपद की घात कहते हैं, यानी कि बहुपद का घात कहते हैं। किसी चर का अधिकतम घात जो होता है वो बहुपद का घात कहलाता है। बहुपद का घात के बारे में हम लोग आइए जानते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है px इक्वल टू 2x प्लस का 3। 2x, x क्या है इसमें, चर है या फिर अचर है? तो बोलोगे सर x जो है x है आपका चर। ठीक है, और ये जो आप 2 देख रहे हो और ये क्या है, अचर। बोलोगे सर ये चर और अचर क्या है? तो मैं बता दूं, ये जो है आपका ये होता है कांस्टेंट और ये होता है वेरिएबल। ठीक है, यानी 2 की बात करें तो कांस्टेंट उसको बोलेंगे जो कभी ना बदले, और जो हमेशा बदलते रहे उसको बोलेंगे वेरिएबल। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात करते हैं। चर का अधिकतम घात क्या हो, सॉरी, चर का अधिकतम घात वही उसका घात कहलाता है। यहाँ पे px इक्वल टू क्या दिया गया है, 2x प्लस 3। तो x का घात क्या हो जाएगा? तो बोलोगे सर 1। तो अधिकतम घात क्या है? तो बोलोगे 1। तो इसका घात क्या हो जाएगा, 1। यानी कि किसी भी बहुपद का जो है कि चर का अधिकतम घात जो होगा वही उस बहुपद का घात कहलाएगा। और यहाँ पे देखिए कि px इक्वल टू दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 6। इसमें देखिए यहाँ पे x का घात 2 है और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। यहाँ पे अधिकतम घात क्या है? बोलोगे सर x का घात अधिकतम 2 है, तो इसका घात क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 2।
ठीक है। अब इसमें दिया गया है 2x³ + 3x² + 7, यहाँ पे घात 1 है, अधिकतम घात क्या है बोलोगे 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इन सभी बातों को हम लोग लेकर के आगे बढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ते जाएंगे। चलिए कुछ नोट को देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को देखते हैं। बहुपद होने के लिए, है ना, बहुपद होने के लिए आवश्यक है चर का घात, ठीक है, ऋणात्मक या भिन्न नहीं हो। बहुपद होने के लिए कुछ नियम है, कुछ शर्तें हैं। वो शर्त क्या है, तो कहता है कि चर का जो घात हो वो ऋणात्मक या भिन्न नहीं होना चाहिए। यानी कि x का जो घात है, x का जो घात है वो कभी भी ना तो ऋणात्मक होना चाहिए और ना ही भिन्न में होना चाहिए, यानी बटे में होना चाहिए, तब वो है कि बहुपद नहीं होगा। अगर इस टाइप का है तो वो बहुपद नहीं है, अगर वो इस टाइप का है x² + 2 तो ये क्या होगा, बहुपद होगा। आई होप कि ये समझ में आया होगा। चलिए हम थोड़ा सा न्यू ले लेते हैं, ठीक है, ये समझ गया। आइए हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि यहाँ पे है x = x - 1/x, ठीक है। यहाँ पे क्या है x - 1/x, तो x - 1/x लेते हैं, तो ये x को जब ऊपर लेके जाओगे आप तो x तो ये रहेगा ही, ये जब x ऊपर लेके जाओगे तो घात में 1 है, यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा -1। यानी मैं आप बोलोगे सर आपने बोला कि किसी भी बहुपद में यदि चर का घात माइनस में हो जाए तो वो बहुपद होगा ही नहीं, तो ये बहुपद है क्या, तो बोलोगे सर ये बहुपद नहीं है। अब आगे देखते हैं क्या ये बहुपद है, ये आपको कमेंट करके बताना है। यहाँ पे देखो बच्चे, यहाँ पे x का घात कुछ नहीं तो क्या है 1, और यहाँ पे x का घात बोलोगे सर 5/2, तो 5/2 भिन्न में, बहुपद का घात भिन्न में नहीं होना चाहिए, यहाँ तो है तो ये भी बहुपद नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि √x + 3 इत्यादि बहुपद नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे क्या है मैं बता दूँ आपको, यहाँ पे है √3x + कुछ इस टाइप का है, तो यहाँ पे देखो, हाँ ओ सॉरी सही है, क्या है ये सही है, ठीक है। यहाँ पे जब √x करोगे आप, यहाँ पे देखो जब √x को आप बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, x का घात 1/2, ठीक है, x का घात 1/2 और प्लस का क्या हो जाएगा 3, यानी x का घात भिन्न में है, ये भी बहुपद नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है कि बहुपद का मानक रूप। ये मानक रूप क्या होता है, आइए एक बार हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि ये मानक रूप होता क्या है। जब किसी बहुपद में पदों के घात आरोही या अवरोही क्रम में सजे रहते हैं तब बहुपद को मानक रूप में कहते हैं। बहुपद होना वो अलग बात है, लेकिन बहुपद का मानक रूप होना वो अलग बात है। बहुपद का मानक रूप क्या है, आइए हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम बता दें। चलिए बहुपद का मानक रूप हम देख लेते हैं। एक px लीजिए आप, x² + 2x + 6। दूसरा लीजिए px = x + 6x² + 7x³ + x⁴, ठीक है। और एक बहुपद ले लीजिए x² + x⁴ + 6x, ठीक है। चलिए इन तीनों को आप गौर से देखिए, क्या ये बहुपद है, बोलोगे सर इसमें ना तो चर का घात माइनस में है यानी ऋणात्मक है, ना ही भिन्न में है, तो ये बहुपद है। इस बात से मैं भी सहमत हूँ कि ये तो बहुपद है। आगे बढ़िए, दूसरा बात करें तो इसमें भी सर चर का घात ना तो ऋणात्मक है और ना ही भिन्न में है, ये भी बहुपद है।
ठीक है। ये भी देखते हैं कि एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स पे पावर 4 है प्लस 6x है, ये भी बहुपद है, लेकिन मानक रूप है या नहीं, आइए हम बताते हैं कैसे चेक करेंगे। मैंने बताया कि जब किसी बहुपद के चर का घात आरोही या अवरोही क्रम में सजा हो तो वो उस बहुपद का मानक रूप होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो बहुपद का मानक रूप होने के लिए चर का घात को या तो घटते क्रम में सजा होना चाहिए या फिर बढ़ते क्रम में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए x का घात 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये बहुपद का मानक रूप है। क्यों? क्योंकि ये घटते क्रम में है। और दूसरी की बात करें तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स पे पावर 4, ये बढ़ते क्रम में है, तो ये भी बहुपद का मानक रूप है। लेकिन 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 अगर इस बहुपद की बात करें तो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे है एक्स पे पावर 4। सर यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ पे बढ़ते क्रम में जा रहा है, लेकिन अगले स्टेप देखोगे तो यहाँ पे 6x तो 1, बोलोगे सर ये तो पहले ऊपर गया फिर आके नीचे चले गया, ये ना तो बढ़ते क्रम में है और ना ही घटते क्रम में है, दोनों को मिक्स करके लिख दिया गया है, क्या ये मानक रूप है? कतई नहीं है। क्या है? ये मानक रूप नहीं है। तो आपने क्या समझा कि यदि बहुपद के किसी चर का घात जो है या तो बढ़ते क्रम में होना चाहिए या फिर घटते क्रम में, तो वो उसका मानक रूप होगा, अन्यथा नहीं होगा। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है घात के आधार पर बहुपद का प्रकार। आपने 9th में पढ़ा होगा बहुपद 2 प्रकार का होता है, पहला घात के आधार पे, दूसरा पद के आधार पे। आपने 9th में पढ़ा कि घात के पद के आधार पे क्या पढ़ा? पद के आधार पे एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, ठीक है, और त्रिपदी बहुपद। इन तीनों बहुपदों के बारे में आपने पढ़ा कहाँ पे? तो बोलोगे सर 10th क्लास में हमने पढ़ा है कि पद के आधार पे बहुपद 3 प्रकार का होता है, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, ठीक है। लेकिन हम लोग 10th में पढ़ने वाले हैं घात के आधार पे बहुपद का प्रकार। घात के आधार पे भी बहुपद 3 प्रकार का होता है, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ठीक है। अब आइए हम लोग रैखिक बहुपद के बारे में जान लें कि रैखिक बहुपद क्या होता है। कहता है कि एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, यानी जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 हो उस बहुपद को रैखिक बहुपद कहेंगे। जैसे 2x प्लस 3 और रूट अंडर x, यहाँ पे यहीं तक रूट है, ठीक है, यहाँ पे रूट अंडर 3 इंटू एक्स प्लस का 5। यहाँ पे देखो कुछ नहीं, घात तो क्या हो जाएगा 1, तो 2x पे पावर घात 1, अधिकतम कितना घात? तो बोलोगे सर 1, तो ये एक रैखिक बहुपद है। और यहाँ पे बात करें तो x का घात कुछ नहीं तो 1, तो रूट अंडर 3x पे पावर 1 प्लस 5 क्या है? तो रैखिक बहुपद है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है द्विघात बहुपद का, तो द्विघात बहुपद की परिभाषा को जान लें। किसी बहुपद का घात 2 हो, किसी बहुपद का अधिकतम घात, किसी बहुपद का अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं, ठीक है। जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 होगा उस बहुपद को द्विघात बहुपद कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने द्विघात बहुपद का व्यापक रूप दिया गया है। आपसे एग्जाम हॉल में क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछा जाता है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, आप बताइए। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप दिया गया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0, यानी a 0 के बराबर कतई नहीं होना चाहिए। अगर ये a 0 के बराबर हो गया तो ये रैखिक बहुपद हो जाएगा, ना कि द्विघात बहुपद रह जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, ठीक है। दूसरा है रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 3। तीसरा है 2x स्क्वायर
-3/2x प्लस का 7। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यानी जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 होगा वो द्विघात बहुपद होगा, यदि अधिकतम घात 1 होगा रैखिक बहुपद होगा। अब आते हैं त्रिघात बहुपद की बात करें तो जिस बहुपद का अधिकतम घात यानी हद मैक्सिमम अधिकतम घात, जिस बहुपद का अधिकतम घात 3 हो उसे क्या बोलेंगे? तो त्रिघात बहुपद कहेंगे। इस त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ + bx² + cx + d = 0 लगाओगे तो समीकरण बन जाएगा, यही रहने दो। यानी कि व्यापक रूप ये हो गया और a ≠ 0, यदि a 0 के बराबर हो जाएगा तो ये द्विघात बहुपद बन जाएगा, ना कि ये त्रिघात बहुपद रहेगा। आइए कुछ एग्जाम्पल के हम लोग देख लेते हैं। px = x³ + 2x² + 6x + 9, ये बोलोगे त्रिघात बहुपद है। क्यों? क्योंकि अधिकतम घात 3 है तो ये त्रिघात बहुपद है। और ये देखो भिन्न में भी नहीं होना चाहिए इसका घात, ना ही माइनस में होना चाहिए। ठीक है, तो वो बहुपद होगा, अन्यथा बहुपद नहीं होगा। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है बहुपद का पद। अब बोलोगे सर ये पद क्या होता है? बहुपद का पद 9th में पढ़ा है आपने, बहुपद का पद। पद के आधार पे बहुपद का प्रकार, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। किसी भी बहुपद px इतना 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 बराबर इतना है में a0 a1x + a2x² .. ये बहुपद का क्या है? पद है। ये जो आप देख रहे हो ये जो क्या है, ये सब इसका पद है। बहुपद का पद समझ में आ गया क्या होता है? बहुपद का मान, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बहुपद का मान निकालें। बहुपद का मान यदि रैखिक बहुपद है उसका मान 1 मान होगा, द्विघात बहुपद है तो 2 मान होगा, त्रिघात बहुपद है तो 3 मान होगा। आइए हम लोग देख लेते हैं। ये देखना बताना बच्चे कमेंट करके कि ये कौन सा बहुपद है। बोलोगे सर ये तो द्विघात बहुपद है। बहुपद का मान यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, किसी बहुपद px में x = 2 रखने पर प्राप्त pa को बहुपद का मान कहते हैं। यानी px बराबर कोई बहुपद दिया गया है और x बराबर a, यानी x के जगह पे कुछ भी पुट कर दो और जो pa निकलेगा यानी pa का मान निकलेगा वही उस बहुपद का क्या कहलाएगा? मान कहलाएगा। यानी px बराबर इतना दिया गया है और x बराबर क्या दिया गया है? तो 2, इस x के जगह पे 2 पुट कर दो तो जो भी आंसर आएगा उस बहुपद का मान कहलाएगा। जैसे यहाँ पे दिया गया है px = x² + 5x प्लस का 6 और x बराबर दिया गया है 2, तो p2 निकालोगे तो 2 का स्क्वायर + 5 × 2 प्लस का 6। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, 5 2 = 10 प्लस का 6। अब देखो यहाँ पे 10 प्लस का 10 क्या हो जाएगा? 20। यहाँ पे शायद मिस हुआ होगा, कहीं ना कहीं मिस हुआ है और यहाँ पे माइनस होता। ठीक है, और यहाँ पे 10 - 10 क्या हो जाता? 0। यहाँ पे मिस हुआ है तो ये 0, यानी ये 2 जो है आपका बहुपद का इस बहुपद का मान कहलाएगा। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक क्या होता है? किसी भी बहुपद px का शून्यक चर का वह मान होता है जो बहुपद में चर की जगह रखने पर बहुपद शून्य के बराबर हो जाता है। बहुपद के शून्यक चर का वह मान होता है जो बहुपद में चर के जगह पे, चर के स्थान पे रखने पर बहुपद शून्य के बराबर कर दे तो उसे क्या कहेंगे? वो उस बहुपद का शून्य कहलाता है। यानी px बराबर 0 लेने पर, ठीक है, जो भी मान प्राप्त होगा उस बहुपद का शून्य कहलाएगा। आइए हम लोग देख लेते हैं प्रैक्टिकल करके कि क्या होता है ये शून्य।
ठीक है। आपको क्या करना है, px बराबर इतना दिया गया है तो इसको क्या कर लेना है, गुणनखंड कर लेना है। सबसे पहले px बराबर 0 कर लेना है, तो यहाँ पे दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6, इसको कर लो इक्वल 0। अब इसको कर दो गुणनखंड, जब गुणनखंड करोगे तो 5 को इस प्रकार तोड़ो, 6 को इस प्रकार तोड़ो कि ऐड करने पे 5 हो और मल्टीप्लाई करने पे 6। यदि 6 को 2 इंटू 3 में तोड़ोगे, 2 इंटू 3 में तोड़ोगे तो 6 ऐड करोगे तो 5x और जब मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2x प्लस 5 3x, 2x प्लस 3x क्या हो जाएगा 5x प्लस का 6 इक्वल टू में 0। अब देखो x यहाँ भी x यहाँ भी, तो x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे 2x में से एक x निकल गया तो एक x बच गया, ये हो गया प्लस 2x, x कॉमन हो गया, क्या बच गया 2। अब यहाँ पे प्लस लगाएंगे, यहाँ भी 3 है इसमें भी 3 है तो 3 कॉमन कर लो, यहाँ बचा x, यहाँ बचेगा 3, जब कॉमन करोगे तो क्या बचेगा 2 इक्वल टू कर दो 0। अब यहाँ पे देखो 2x यहाँ भी है 2x यहाँ भी है, तो 2 प्लस x प्लस 2 कॉमन करोगे तो x यहाँ बचा प्लस का 3, तो x प्लस का 3 इक्वल टू में 0। ठीक है। अब x प्लस 2 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0 और दूसरी बार x प्लस 3 इक्वल टू 0, x प्लस का 3 इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आया। आगे बढ़ोगे तो x बराबर निकल के आया -2 और यहाँ पे x बराबर निकल के आया -3। ये जो आप -2 और -3 देख रहे हो इस बहुपद का शून्य कहलाएगा। यदि px, ये जो px दिया गया है, px x के जगह पे यदि -2 पुट करोगे, इसमें यदि x के जगह -2 पुट करोगे, इस वैल्यू का मान 0 आ जाएगा, इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा, तो उस बहुपद का ये शून्यक होगा, अन्यथा नहीं होगा। एक बार करके देख लो, -2 का स्क्वायर बोलोगे सर 4 होगा, 5 इंटू 2 -2 तो -10 हो जाएगा। आइयो जब 6 और 4 को ऐड करोगे तो 10 -10 क्या हो जाएगा, बोलोगे सर इसका मान हो गया 0। तो क्या ये -2 बहुपद का शून्यक है, तो हाँ। क्यों? क्योंकि जब px के जगह पे x के जगह पे 2 -2 पुट किए तो इस बहुपद का मान 0 प्राप्त हो गया, इसलिए ये बहुपद का शून्यक है। उसी प्रकार जब -3 रखोगे तो 0 प्राप्त होगा। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है, बहुत अच्छा टॉपिक दिया गया है, बहुत ही अच्छा लाइन है, आप गौर से सुनना। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय, ये एक साथ है, ठीक है बच्चे, एक साथ ज्यामितीय अर्थ। ये ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, आओ हम एक सिंपल तरीके से मैं बता दूं आपको कि ये ज्यामितीय अर्थ होता क्या है। एक वास्तविक संख्या के बहुपद px का एक शून्यक है, के जो है px का एक शून्यक है यदि p के बराबर में 0, p के बराबर में 0 हो, तो ये लाइन है। दूसरा कहता है कि एक बहुपद px के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक जहां py इक्वल टू px का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, यानी कि px बहुपद का शून्यक उन बिंदुओं पे होगा जहां x निर्देशांक y अक्ष को जितने बार काटेगी वही उसका शून्यक होगा। जैसे में कोई ग्राफ है, ठीक है, ये होता है आपका x अक्ष, y अक्ष है ना, y अक्ष, ये होता है आपका x अक्ष, ये y अक्ष और ये x अक्ष। ये जो आप x अक्ष देख रहे हो, ये जो आप y अक्ष देख रहे हो, कोई भी रेखा जब इसको ऐसे करके काटेगी, ठीक है, जब कोई रेखा इस प्रकार काटेगी तो यहाँ पे आपको गौर करना है कि x अक्ष को ये रेखा कितने बार काटा है, टच किया है, उतनी उसका शून्यक होगा। जैसे में यहाँ पे एक बार काटा है,
तूने मुझे काटा बड़ा मजा आया। काटने पे तो कोई चीज़ का काटने पे तो मज़ा नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे मज़ा आ रहा है। क्यों? क्योंकि जब ये एक बार काटेगा तो उतना शून्यक होगा, जितना बार काटेगा उतना शून्यक होगा। तो एक बार काटा एक शून्यक, दूसरा बार काटा यहाँ पे तीसरा बार, यहाँ पे चौथा बार, तो इसका शून्यक क्या हो जाएगा? बोलोगे सर इसका शून्यक 4। एक नंबर ऑब्जेक्टिव सॉल्व। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आसानी से 2.1 में मिल जाएगा और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, जब मैंने बात की 2.1 की तो 2.1 का पहला नंबर आ गया है आपका, ये है एक्सरसाइज 2.1। 2.1 का पहला नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक स्थिति में px के शून्यक की संख्या ज्ञात करें। px का शून्यक की संख्या मैंने अभी जस्ट बताया कि px का शून्यक का संख्या कैसे निकालेंगे। आइए हम एक बार और बता दें कि ये जो आप x अक्ष देख रहे हो, क्या देख रहे हो बच्चे? बोलोगे सर हमने x अक्ष को देखा, x अक्ष को देखा, फिर y अक्ष को देखा, लेकिन यहाँ पे सर आपने बोला था कि जब x अक्ष को कोई रेखा प्रतिच्छेद जितना बार करेगी वही उसका शून्यक होगा, लेकिन यहाँ x अक्ष को एक बार भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा, लेकिन ये सर ये रेखा तो y अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा, क्या एक शून्यक होगा? नहीं बच्चे, ये गलत है। अगर x अक्ष को काट y अक्ष को काटे तो कोई शून्यक नहीं, अगर x अक्ष को काटा तो शून्यक होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? तो बोलोगे सर 0। क्यों? क्योंकि x अक्ष को एक बार भी नहीं काटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। ठीक है, ये होगा आपका 2 नंबर। प्रत्येक स्थिति में px का शून्यक, ये लाइन को गौर से देखो बच्चे, ये क्या x अक्ष को कितने बार काटा? बोलोगे सर एक बार काटा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। इसका शून्यक 1। अरे ये सब सवाल में कोई दम नहीं है बच्चे, बस यूं ही तुम लोग टेंशन लेते हो कि सर 10th का मैथ्स बहुत भारी है। बहुत भारी नहीं है बच्चे, मैथ्स को खेलते हुए समझो, खेलते हुए पढ़ो, बहुत मज़ा आएगा, कतई नहीं बोर लगेगा। ठीक है, आपको तो पहले ही बता दिया जाता है कि मैथ्स बहुत टफ है। टफ नहीं है, बस दिल लगा के पढ़ो, कोई भी चैप्टर, कोई भी सब्जेक्ट आसान होता है। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में बहुपद के शून्यक की संख्या ज्ञात करें। तो इसमें देखेंगे यहाँ से गया यहाँ, फिर आया यहाँ, एक बार यहाँ पे काटा, दूसरा बार यहाँ पे, तीसरा बार यहाँ पे, तो इसका शून्यक की संख्या क्या हो जाएगा? बोलोगे सर इसका शून्यक की संख्या 3। बोलोगे सर यहाँ तो हम लोग खेलते खेलते उड़ा देंगे। आप आराम से बोर्ड पे सवाल देते जाओ, हम उड़ाते जाएंगे। 2 बार काटा है, 1 2, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और है क्या? हाँ और है। यहाँ पे देखो बच्चे, 1 बार काटा, 2 3 4, एक बार यहाँ पे, 2 बार यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोलोगे सर इसके बहुपद के शून्यकों की संख्या 4। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, इसमें भी बहुपद का शून्यक बोल रहा है कि यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा? 1, ये टच किया फिर रिटर्न हो गया, टच किया फिर रिटर्न हो गया। बोलोगे सर ये तो टच किया है, क्या ये इसको काउंटिंग करेंगे? जी बच्चे, क्यों? क्योंकि x को टच किया है। क्या किया है? x को टच किया है, x को टच किया, 1 2, यहाँ भी टच किया, क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। और इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहें और क्रैश कोर्स को पूरा करते ही हम दिसंबर में ऑब्जेक्टिव भी लेकर के आएंगे और सब्जेक्टिव भी, ताकि आपसे मैथ्स में एक भी सवाल ना छूटे। भरोसा किए हैं तो भरोसा को हम कायम रखेंगे और आपके एग्ज़ाम तक हम साथ नहीं छोड़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।